नवजोत सिंह सिद्धू, द स्ट्रोकलेस प्लेयर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसने पहले तो क्रिकेट के मैदान से लेकर कमेंट्री की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करते हुए राजनीति में भी अपना परचम लहराया। फिर कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जज बनकर अपने चुटीले शेर और शायरी से पूरे हिंदुस्तान का दिल बहलाया। वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा में। मैं बात कर रहा हूं भारत के महान बल्लेबाजों में से एक नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्हें लोग प्यार से सिद्धू पाजी कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा उनके लंबे लंबे छक्के लगाने की एबिलिटी की वजह से उनका निकनेम भी सिक्सर सिद्धू पड़ा था। आज बेशक नवजोत सिंह सिद्धू को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों ने उनकी काबिलियत पर शक करते हुए काफी ताने कसे, उनकी आलोचना की। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी जिंदगी को बदल दिया और आगे चलकर वो टीम इंडिया के महान खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे। चलिए आज की वीडियो को हम इसी सवाल के साथ पाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी जिंदगी और करियर पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के पंजाब राज्य के एक प्रसिद्ध शहर पटियाला से, जहां 20 अक्टूबर 1963 को एक सिख बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उस बच्चे का नाम रखा नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू के पिता एक जट सिख थे। उनकी मां एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। सिद्धू साहब के पिता सरदार भगत सिंह जी भी अपने समय के बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि उनका बेटा भी आगे चलकर एक टॉप क्लास क्रिकेटर बने। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी स्कूलिंग यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला से पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मुंबई स्थित HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। स्कूल के दिनों से ही सिद्धू के पिता उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग देने लगे। उन्होंने अपने बेटे सिद्धू के लिए घर पर ही एक प्रैक्टिस पिच बनवाई ताकि उनके बेटे को प्रैक्टिस के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। उनके पिता उस समय पटियाला के जाने माने पॉलिटिशियन और एडवोकेट थे। इसी वजह से घर में नौकरों और हेल्पर्स की कमी नहीं थी, जिसकी वजह से सिद्धू काफी आलसी हो गए। वो अक्सर अपने पिता से झूठ बोलते और ट्रेनिंग मिस करते। इतना ही नहीं, जब उनके पिता उन्हें सुबह उठकर रनिंग पर ले जाने के लिए कहते तो वो उठकर दूसरे कमरे में सो जाते। फिर बाद में जब उनके पिता उन्हें देखने के लिए कमरे में आते तो अपने कपड़ों और चेहरे पर पानी को भिगोकर पिता को दिखाते हुए ये जताते कि वो काफी रनिंग और ट्रेनिंग करके वापस लौटे हैं। इसके अलावा वो अपने नौकरों को मुंह बंद करने के लिए पैसे भी देते थे। लेकिन थोड़ा बड़े होने पर सिद्धू ने अपने गेम को थोड़ा सीरियसली लिया और अपने गेम पर ध्यान देना शुरू किया। इसी तरह समय गुजरता गया और वो साल 1981 में पंजाब की रणजी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने सर्विसेज के खिलाफ खेलते हुए अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच में 51 रन बनाए। पंजाब की टीम वो मैच जीत गई। साल 1983 में उन्होंने भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वेस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए एक फर्स्ट क्लास मैच में 122 रनों की पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया। आखिरकार उनके इस तरह के बेहतरीन प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने इसी साल नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सिद्धू को भारतीय टीम में जगह दी, जहां 12 नवंबर 1983 को उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंजर्ड दिलीप वेंगसरकर की जगह तीसरे टेस्ट में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा। लेकिन वो अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच में कुल 19 रन बना पाए। इसके बाद उन्हें चौथे और पांचवें टेस्ट में प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। छठे और अंतिम टेस्ट में उन्हें दोबारा मौका दिया गया, लेकिन इस बार भी वो केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया। सीरीज खत्म हो गई थी और भारतीय टीम भी वेस्टइंडीज से 3-0 से हारकर क्रिटिक्स के निशाने पर थी। इसी क्रम में एक सुबह नवजोत सिंह सिद्धू बाथरूम से नहाकर निकले तो उन्होंने अपने पिता को एक न्यूज़पेपर पकड़कर रोते हुए देखा। उस वक्त उन्होंने अपने पिता से कुछ नहीं कहा और दूसरे कमरे में चले गए। जब उनके पिता ऑफिस गए तब उन्होंने जाकर उस न्यूज़पेपर को उठाकर देखा। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर था, जिसके पहले ही पेज में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। इंडियन एक्सप्रेस के उस एक आर्टिकल ने नवजोत सिंह सिद्धू को हिलाकर रख दिया। जो भी झूठ उन्होंने अपने पिता से बोले थे और ट्रेनिंग स्किप करने के लिए जो बहाने बनाए थे, सब एक एक करके उनकी आंखों के सामने आ गए थे। उस दिन सिद्धू खूब रोए। उसी दिन उन्होंने प्रण किया कि वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर दोबारा भारतीय टीम में जगह बनाएंगे। उस दिन के बाद से सिद्धू की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह 3:30 बजे बगैर अलार्म के उठना, रनिंग करना, पिच को खुद पानी देना, उस पर रोलर चलाना, देर रात तक ट्रेनिंग करना और इसके अलावा वो हर दिन 100 से ज्यादा छक्के लगाने की प्रैक्टिस करते। ये सब उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया था। हर दिन 100 से ज्यादा छक्के लगाने की वजह से शुरुआत में उनके हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वो कॉटन के ग्लव्स में डालकर असहनीय दर्द के बावजूद ट्रेनिंग पूरी करते। लगातार 4 साल तक वो इसी तरह हर रोज कठिन ट्रेनिंग करते हुए अपने अंदर की खामियों को दूर करते चले गए और इस दौरान वो केवल संडे को रेस्ट करते, बाकी दिन केवल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग चलती। इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। एक तरफ तो पिता के चले जाने का गम था, वहीं दूसरी तरफ उनके सपने को हकीकत में बदल डालने का जुनून भी उनके ऊपर सवार था।
और इसी जुनून को लेकर वो काफी कड़ी मेहनत में जुट गए। साल 1987 के वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार थी। उस टीम में एक जाना पहचाना नाम शामिल था, वो था नवजोत सिंह सिद्धू का। आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई। अब बस उन्हें अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाना था, और इसी के लिए वर्ल्ड कप से ज्यादा अच्छा मौका क्या हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में उन्होंने 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर टूर्नामेंट में एक शानदार शुरुआत की। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले मैच में भी उन्होंने 4 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 75 रनों की एक और इम्दा पारी खेली। भारत को यह मैच जिताने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आगे के मैचों में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 लगातार अर्धशतक जड़कर अपने डेब्यू ओडीआई टूर्नामेंट में 4 अर्धशतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर होने का गौरव अपने नाम किया। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में सिद्धू केवल 22 रन का योगदान दे पाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम को वो आधार नहीं मिल पाया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय टीम को इंग्लैंड से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम इस बार साल 1983 का इतिहास तो नहीं दोहरा पाई, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने आप से किया वादा और पिता के सपने दोनों को पूरा किया। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे वो। उनसे ज्यादा छक्के इस वर्ल्ड कप में केवल सर विवियन रिचर्ड्स ने लगाए थे। इस वर्ल्ड कप के बाद तो नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरों में हीरो बन गए। उन्हें साल 1988 के शारजाह कप खेलने वाली भारतीय टीम में शामिल किया गया। शारजाह में फ्लाइट में एक सफर के दौरान उनके टीममेट रवि शास्त्री ने उन्हें एक न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया, जो दुबई की एक प्रीमियर न्यूज़पेपर खलील टाइम्स थी, जिसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें लिखा था नवजोत सिंह सिद्धू फ्रॉम स्ट्रोक लेस वंडर टू पाम ग्रुप हिटर। इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। साल 1988 में चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली होम टेस्ट सीरीज के लिए एक बार फिर उनको भारतीय टीम में जगह दी, जहां बेंगलोर में खेले गए पहले टेस्ट में सिद्धू ने 116 और नाबाद 43 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी का जश्न बड़े शानदार तरीके से मनाया। साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में भी 108 रनों की पारी खेलकर वो ओडीआई क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाने में कामयाब रहे। इसी साल पाकिस्तान दौरे में सिद्धू ने 4 टेस्ट मैचों में 38.42 की औसत से 269 रन बनाए, जिसमें सियालकोट में खेले गए अंतिम टेस्ट की दूसरी पारी में पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ 38 रन के स्कोर पर अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट गंवाकर मैच बचाने के लिए संघर्ष कर रही भारतीय टीम को उन्होंने 97 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेलने के साथ युवा सचिन तेंदुलकर के साथ 101 रनों की साझेदारी करते हुए मैच को ड्रॉ कराने में अपना अहम रोल अदा किया, जिसके लिए वो मैन ऑफ द मैच बने। जैसे जैसे नवजोत सिंह सिद्धू अपने करियर में आगे बढ़ते गए, उनका खेल और ज्यादा खतरनाक होता गया। खासकर स्पिन गेंदबाजों के लिए तो वो किसी भयानक सपने से कम नहीं थे। उन्होंने शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन जैसे विश्व के महान स्पिन गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा। जिस तरह उन दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ स्टेप आउट करके छक्के लगाते, उसकी वजह से उनका निकनेम सिक्सर सिद्धू पड़ गया। साल 1996 के वर्ल्ड कप में केन्या और वेस्टइंडीज के खिलाफ जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 80 रनों की उम्दा पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की। पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने 93 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में वो एक बार फिर से नाकाम रहे, जिसका खामियाजा भारत को इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर होकर चुकाना पड़ा। साल 1997 तक आते आते नवजोत सिंह सिद्धू अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए थे, जहां वो रन बनाने के लिए थोड़ा संघर्ष करते नजर आए। लेकिन करियर के आखिरी दौर में ही उन्होंने मार्च 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। 201 रन बनाकर भारत को ये मैच बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। फिर मार्च 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 341 रन बनाकर भारत को ये टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस टेस्ट सीरीज में सिद्धू और शेन वॉर्न का एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के बीच हुए शानदार मुकाबले की गवाह बनी थी। लेकिन सीजन 1998-99 के दौरान न्यूजीलैंड दौरे पर खेले गए टेस्ट सीरीज में उनके खराब प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए उनको टीम से बाहर किया गया, जिसके बाद इस धाकड़ खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया। उन्होंने इंटरनेशनल करियर के दौरान 51 टेस्ट मैचों में 9 शतकों और 15 अर्धशतकों के साथ 3202 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 201 रन है। वहीं 136 ओडीआई मैचों में 37.8 की एवरेज से 6 शतकों और 33 अर्धशतकों के साथ 4413 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 133 रन है। दोस्तों, अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई बार खिलाड़ियों को ना चाहते हुए कंट्रोवर्सी से दो चार होना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ हुआ साल 1996 के इंग्लैंड दौरे में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। दरअसल उस दौरे में सिद्धू तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के किसी बात को लेकर इस कदर नाराज हो गए कि उस दौरे को बीच में छोड़कर वापस आ गए। उनकी इस हरकत ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप लिया।
सिद्धू के इस रवैये से बीसीसीआई के अधिकारी भी काफी नाराज हुए। उन्होंने सिद्धू के लिए सजा के तौर पर 10 टेस्ट मैचों का बैन लगा दिया। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उन्होंने साल 2001 में बतौर कमेंटर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। इसके अलावा वो अलग अलग टीवी चैनल्स पर एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर नजर आए। कमेंट्री की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया और साल 2009 में लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा। इसमें सफल हुए। वो इस दौरान कई टीवी शोज और फिल्मों में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते रहे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने पेशे से एक डॉक्टर रही नवजोत कौर से विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, जिनका नाम राबिया सिद्धू और करण सिद्धू है। इसमें कोई शक नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक महान क्रिकेटर होने के साथ साथ एक शानदार इंसान है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसे हासिल करने के लिए लोग सपने देखते हैं। उनकी ये कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी की रेस में पहली बार असफल होने के बाद हार मानकर बैठ जाते हैं, जिंदगी भर अपनी तकदीर को कोसते रहते हैं। वो सही मायने में एक लेजेंड है जिनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। दोस्तों, ये थी भारत की महान बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार सफर की एक छोटी सी कहानी। नवजोत सिंह सिद्धू की जीवन की इस मोटिवेशनल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी वीडियो इंस्पायरिंग लगी है तो उसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया से और भी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें। देखने के लिए शुक्रिया।